5.4 पढ़ाने से पहले थोड़ा सा ये देख लो आप लोग, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? कभी कार्ड्स खेले हो? सुने तो हो, देखे होंगे थोड़ा बहुत। उसमें से 26 रेड कार्ड होता है और 26 याद रखना, 26 रेड और 26 में भी डिवाइड हुआ है 13 हार्ट होता है। अभी हार्ट जो होता है वो कैसा होता है? लाल लाल होता है कि नहीं? खून निकलेगा तो ये कौन सा है? रेडी है ना। और 13 डायमंड कार्ड्स। डायमंड एक्चुअली में हिंदी में ईंट बोलते हैं, और ईंट जो होता है वो कौन सा कलर होता है? लाली होता है कि नहीं? ईंट कौन सा कलर होता है? लाल होता है। सुन ज्योति सुन, तो याद रहेगा 13 जो है हार्ट है और 13 जो है वो डायमंड। ये डायमंड का शेप है, ये हार्ट का है। हार्ट तो सबको अच्छे से पता है। डायमंड पता है। फिर ब्लैक वाले में देखो 13 क्लब कार्ड। क्लब हिंदी में एक्चुअली में उसको चिड़ी बोलते, चिड़िया चिड़िया चिड़िया, ब्लैक ब्लैक, तो ब्लैक होगा कि नहीं। और 13 स्पेड कार्ड, पान का पत्ता हिंदी में बोलते हैं, लेकिन पान तो हरा होता है। फिलहाल यहाँ पर जल गया है जल गया है पान का पत्ता। स्पेड कार्ड याद रहेगा। लेकिन ये जो 13 में भी डिवाइड हुआ है, यहाँ पर लिखा हूँ ACS, एक्का होता है। एस मतलब एक्का। इन चारों में एक एस रहेगा। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर एक जैक होगा, एक क्वीन होगा और एक किंग होगा। एक राजा, रानी, एक जोकर। मतलब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इसमें एक राजा, किंग, इसमें तो कितना राजा हो गया? कितनी रानियां हो गए? 4 रानियां हो गई। हाँ, तो यहाँ पर देखो एस, तो यहाँ पर एक 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 कितना एस हो गए? 4 एस हो गए। 4 जैक, 4 4, समझ में आया? तो सब में 4। अब एक क्वेश्चन है एस वाले पर, फिलहाल ये जानकारी आप लोगों के लिए है। फ्यूचर में अगर मान लो अगर बिगड़ गए आप लोग, कार्ड वोर्ड खेलने लगे, तो जानकारी रहनी। बिगड़ोगे नहीं ना? बिगड़ना नहीं, बिगड़ जाओगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। एक है यहाँ पर देखो किंग, क्वीन और जैक। ये जो किंग, क्वीन, जैक है उसको हम फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ध्यान से देखो, 4 हमारा किंग हो गया, क्वीन, 4 जैक, तो टोटल कितना हो गया? 12 कार्ड को हम बोलेंगे फेस कार्ड। याद आ गया? 52 कार्ड है, 52 कार्ड है, जिसमें से 26 रेड, 26 में से 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 क्लब और 13 स्पेड। आई बात समझ में? अब यहाँ पर देखिए 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्या निकालना है? अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 1। तो एस 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो याद है ना, दोनों बार हेड मिल सकता है। दोनों बार फर्स्ट कॉइन हेड, सेकंड कॉइन टेल, या फर्स्ट कॉइन टेल, सेकंड कॉइन हेड। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना हुआ? इसमें कोई प्रॉब्लम? ये हम लोगों ने पहले से ही सीखा है। अब यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट जो लिखा है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड मिलना। अब यहाँ पर जैसे 5.3 में ABC लिखा था कि नहीं, यहाँ पर ABC लिखा, तो हम लोग अपने से बना लेंगे। फर्स्ट वाले का ए क्या बोला है कि
एटलीस्ट वन हेड। तो यहाँ पर 2 है तो चलेगा ना, कम से कम 1 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी रहे चलेगा। यहाँ पर नहीं है, हेड टेल, टेल हेड, तो नंबर ऑफ ए, यहाँ तक अभी तक हम लोग कर रहे थे, याद है ना। अब इसके बाद हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, पहले वाले के प्रोबेबिलिटी निकालना है तो देखो लिखोगे पी, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, किसका निकाल रहे हो, ए का, ए का निकाल रहे हो, याद रखना, इक्वल, हमेशा नंबर ऑफ यस नीचे रहेगा, हमेशा याद रखना नंबर ऑफ यस नीचे रहेगा। अभी किसका निकाल रहे हो, तो यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ ए। समझ में आया, प्रोबेबिलिटी निकालना है, किसका निकाल रहे हो, ए का, क्योंकि हमने ये सपोज किया है। अगर बी रहता तो क्या लिखते हैं, सी रहता तो नंबर ऑफ यस हमेशा नीचे डिनोमिनेटर रहेगा और नंबर ऑफ ए ऊपर। अंजलि ध्यान से देख बच्चा, तो नंबर ऑफ ए कितना है और नंबर ऑफ एस हो गया, आया समझ में। यही बस हमारा स्टेप बढ़ा हुआ है इसे, और यही प्रैक्टिस सेट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड में देखो लिखा है गेटिंग नो हेड, हेड मिलना ही नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग बी मान लेते हैं, तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ बी 1। अभी देखो प्रोबेबिलिटी किसका निकाल रहे हैं, और नंबर ऑफ यस हमेशा, और नंबर ऑफ बी है तो बी लिखेंगे, तो 1 और नंबर ऑफ यस हो गया। आया समझ में, ठीक है। सेकेंड वन देखो आप लोग, सेकेंड में लिखा है इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। याद होगा आप लोगों को, 2 डाइस फेंकने पर कितना मिलेगा, 36, याद है ना। चलो लिखो, साथ में लिख लो तुम लोग भी, थोड़ा सा एस देंगे हम लोग, याद है ना। मैच द कॉलम पढ़ो, या तो 11, 12, 13 याद है। सिक्स, थर्टी, ये बनाने आ गया है ना आप लोगों को, बताया हूँ कि नहीं, ये जो अभी लिख रहा हूं मैं। और मैंने आप लोगों को कहा था इधर पे देखो, कॉमा देने के लिए, तो आप लोग दे लेना, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, तो नंबर ऑफ यस क्या हो जाएगा, 30, ठीक है। ये आप लोग कॉमा दे लेना, दोगे ना, इसमें टाइम वेस्ट होगा। फर्स्ट वाला पूछ रहा है सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। याद है ना, इसके पहले लिखा किए थे हम लोग कि हमको प्लस करने पर कम से कम कितना मिलना चाहिए, ये थे कि नहीं ऐसा क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा कितना भी मिलेगा चलेगा। तो ये जो 6 इसमें या तो 10 है या तो 10 से, तो कम से कम कितना मिलना चाहिए। अभी फर्स्ट के लिए हम लोग मान लेंगे ए, तो लिख देते हैं 4 6 5 5 6 4 6 5 5 6 6 6, तो नंबर ऑफ ए 6 हुआ। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ए का निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ एस हमेशा नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए कितना है, और ये देखो ये रिड्यूस हो सकता है कि नहीं, 6 1 जा 6, 6 6 जा 1/6, कोई प्रॉब्लम है ना, आसान। बस इसमें हमको प्रोबेबिलिटी का एक स्टेप बढ़ गया है। सेकेंड में देखो लिखा है सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज
33। बताओ प्लस करने पर 33 आना चाहिए। मैक्सिमम 6 + 6 12 होता है। 6 + 6 और बोल रहा है कितना? 33 आएगा क्या? तो बी के लिए क्या रहेगा? तो नंबर ऑफ बी 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नंबर ऑफ एस और नंबर ऑफ बी कितना है? और अपॉन क्या मिलेगा? 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। थर्ड देखो, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। अभी बोल रहा है कि जो फर्स्ट डिजिट है वो बड़ा होना चाहिए सेकेंड वाले से। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले में देखो 1 1 बराबर है, लेकिन यहाँ पर देखो फर्स्ट वन बड़ा है ना सेकेंड वाले से। यहाँ पर है ना बड़ा फर्स्ट वाला सेकेंड वाले से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये सब हमको लिखना है। आया बात समझ में कि नहीं? ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला जो डिजिट है वो सेकेंड वाले से बड़ा है कि नहीं? मेरी बात समझ में आया? तो इसको हम क्या दे देंगे? सी। कौन कौन सा है? 2, 1, 3, 3, 2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे आप लोग? तो नंबर ऑफ सी कितना है? देखो 1 2 3 15 है। वेरी गुड, चलो 15 काउंट किए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नंबर ऑफ एस और नंबर ऑफ सी 15/36। 3 से कट जाएगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 5/12 ये लिखोगे ना आप लोग? आया समझ में? ठीक है। थर्ड वाला देखो आप लोग, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स। 15 टिकट्स है, ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। एक बार आता है 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो टिकट कितना है? 15 है। तो एस से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 14। तो नंबर ऑफ एस 15 हो गया। फर्स्ट देखो क्या पूछा है, सो एन इवन नंबर। तो बताओ इवन नंबर कौन सा है? 2 है, 4 है, 6 है, 10 है कि नहीं? नंबर ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ एस और नंबर ऑफ ए कितना है? नंबर ऑफ एस हो गया। सेकेंड बी क्या पूछ रहा है? सो अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल, 5 का टेबल, इसको बी मान लेते हैं। तो 5 का टेबल कौन सा है? 5 है, 15 है। तो नंबर ऑफ बी 20 जाओगे क्या? 15 तक ही है ना हमारा। तो प्रोबेबिलिटी निकालो। तो 3/15 छोटा कर सकते हैं कि नहीं? 3 1 जा 3, 3 5 जा। आया समझ में? फोर्थ वन देखिए, 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म। 2 डिजिट वाला नंबर बनाना है, हमने कई बार बनाया है। कौन से नंबर का यूज करना है? 2 3 5 7 2 3 5 7 9 और विदाउट है कि नहीं? तो एस बनाते हैं। तो मैच द कॉलम करेंगे, 2 2 से करेंगे तो रिपीट हो जाएगा। तो 2 3 2 5 2 7, फिर 3 वाले से 3 2 3 7, फिर 5 से 5 2 7 7 से 7 3 7 5 और लास्ट 9 2
9395 और 97। तो नंबर ऑफ एस कितना हुआ? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 5 4 जा 20, 20 है ना, यहाँ पर 5 ये 4, तो 5 4 जा 20। इस पर देखो क्या पूछा है, देखते हैं। फर्स्ट है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब जिसके यूनिट के प्लेस पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ध्यान दो, 1 3 5 7 9 जिसके पहला नंबर मतलब यूनिट के प्लेस पर आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? चलो देखते हैं। तो है ना यूनिट के प्लेस पर 3, 23, 25, 27, 20, फिर यहाँ पर 35, 37, फिर 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95 और तो नंबर ऑफ ए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 जा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ, तो 16 अपॉन 20 डिवाइड कर सकते हैं ना, 4 4 जा 16, 4 5 जा, तो 4 अपॉन। चलो सेकंड देखते हैं क्या पूछ रहा है। सो कहाँ गया? अ मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो कौन सा है? 25, 35 और यहाँ पर कुछ है 75 और 95। तो नंबर ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल नंबर ऑफ अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी 4 1 जा 4, 4 5 जा 1 अपॉन। आया समझ में? चलो फिफ्थ वन देखिए आप लोग, लास्ट क्वेश्चन। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ अ वेल सफल 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। 52 कार्ड्स है, तो एस इक्वल 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो नंबर ऑफ एस। चलो फर्स्ट पूछते हैं, अभी बताओ फर्स्ट में क्या लिखा है? एन इस एस, तो एन, तो आप ही बताओ एस कितने कार्ड हैं? 4 है ना, तो ए इक्वल एन एस, नंबर ऑफ ए इक्वल 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। स्टार्टिंग में ही बोला था इस पर एक क्वेश्चन है, 4 अपॉन डिवाइड 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, हो गया कि नहीं? बी का देखते हैं सेकेंड। अ स्पेड, अ कितने स्पेड, कितने स्पेड? 13 है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ, तो 13 अपॉन 13 1 जा 13, 13 4 जा 1 अपॉन। स्पेड कार्ड कितने हैं? 13 ही है ना। एस कार्ड कितने हैं? और ये हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ।